वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं एक्सप्लोर यूके विद मुअज़्ज़म। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर, क्या क्या उनको डिफिकल्टीज का यहाँ पर सामना करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर वहाँ से प्री प्लान करके आए तो आप उनसे बच सकते हैं। ग्राउंड रियलिटी की भी हम बात करेंगे, इस वक्त करंट सिचुएशन जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर और रेजिडेंशियल इश्यूज़ को लेकर स्टूडेंट को फेस करना पड़ रही हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा। ये मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो कमिंग इनटेक में यूके में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो अगर प्लान करके आएंगे, जो जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वो चीज़ें करके आएंगे तो यहाँ पर उनको ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स बहुत से मेरी तरह के जो यहाँ पर आते हैं, और स्टडी रूट तो एक एंट्रेंस का वे होता है कि वो इस कंट्री में किसी तरीके से आ जाए, उसके बाद मोटिव ये होता है कि उन्होंने पैसा कमाना है। मोस्टली इस तरह के स्टूडेंट्स वो किसी ना किसी को देखकर वो मोटिवेट हुए होते हैं, किसी की भी लाइफ से मोटिवेट हो जाते हैं, और देखा देखी में आप जो है फौरन डिसीजन ले लेते हैं कि ठीक है हम भी यूके में चलते हैं, क्योंकि इसकी लाइफ तो बड़ी ज़बरदस्त सेट है। इसकी लाइफ के तो शशके हैं भाई। जैसा कि यहाँ से कुछ लोग यूके से जब पाकिस्तान जाते हैं तो थोड़े से पैसे साथ लेकर जाते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर वो एक अच्छा टाइम गुजारते हैं, ठीक ठाक पैसा उड़ाते हैं। तो दूसरे देखने वाले लोग यही चीज़ सोचते हैं कि भाई इसके पास तो बड़ा पैसा है भाई, इसमें क्योंकि ये यूके से आया है तो इट मीन्स कि यूके में बहुत पैसा है, जो भी बंदा जाता है उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है। तो बहुत से लोग इस चीज़ को देखा देखी में डिसीजन ले लेते हैं इस कंट्री में आने का। उन्होंने माइंड के अंदर एक पूरा प्लान नहीं किया होता कि उन्होंने इस कंट्री में आकर कैसे सरवाइव करना है, यहाँ पर जॉब्स कैसे लेनी है, यहाँ पर रेजिडेंस का प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करना है, और जो जिस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने के लिए आ रहे हैं उसकी फीस को कैसे सॉर्ट आउट करना है। ये चीज़ें उनके माइंड में नहीं होती। वो किसी भी एजेंट के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि मुझे बस कम से कम पैसों में किसी तरीके से यूके में पहुंचा दो, वहां पे जाकर मैं पैसा कमाकर यूनिवर्सिटी को दे दूंगा, और पीछे से जो लोन लेकर या कोई भी कर्जे लेकर वो यहाँ पर आए होते हैं उनको भी मैं वापस दे दूंगा, वहां पर भी मैं सर्वाइव कर लूंगा, बस मुझे किसी तरीके से यूके में पहुंचा दो। भाई आप यूके में तो पहुंच जाते हो, ठीक है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर सर्वाइवल कैसे करना है इसके ऊपर आपकी कोई प्लानिंग नहीं होती। और फिर जब यहाँ पर आते हैं और आपको यहाँ पर डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, और फिर आपको स्ट्रेस भी होता है, और आप यहाँ पर जब रोते हैं और फिर आप पिछलों को भी कोसते हैं और खुद को भी कोस रहे होते हैं, और जहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी कोस रहे हैं, फिर ये सिचुएशन जब होती है तो फिर आप कहते हैं कि यार मैं पता नहीं कहाँ पे फंस गया हूँ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मेरी ये वीडियो आज आपके लिए है। मैं हरगिज़ इस वीडियो में किसी को भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा। मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाए। मेरी वीडियो बनाने का मकसद उन ग्राउंड रियलिटी का आपको बताना है कि आप अगर आ रहे हैं इस कंट्री में तो आप इन चीज़ों से बचें, वरना आप भी इन चीज़ों को फेस करेंगे, और डेफिनेटली करेंगे। और हर बंदा यहाँ पर जो भी अनप्लान अपना एंट्रेंस करता है इस कंट्री के अंदर, वो ये चीज़ें फेस करता है। देखें, जब आप इस कंट्री में एंटर हुए तो आपके पास एक्सपेंस, आपने कितना, मोस्टली लोगों के पास 1000-1500 पाउंड होता है और वो इस कंट्री में आ जाते हैं। अब उसके बाद होता क्या है, यहाँ पे आते ही यूनिवर्सिटी की, आपने पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं से किसी कंट्री से भी आ रहे हैं, आपने एक इंस्टॉलमेंट देकर आप जो है इस कंट्री में आ जाते हैं, और एजेंट आपको बोलता है कि दूसरी इंस्टॉलमेंट्स आपने जाते ही आपने यूनिवर्सिटी को पे करनी है। आप कहते हैं ठीक है कोई इशू नहीं है, मैं तो जाते ही मुझे जॉब मिल जानी है, और मैं इतना पैसा कमा कर फौरी यूनिवर्सिटी को दे दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। तो यहाँ पर जब आप लैंड करते हैं तो सबसे पहले आपका इशू ये होता है कि आपको रेजिडेंशियल इशू होता है, क्योंकि आपने कोई प्लानिंग नहीं की होती। ठीक है, अगर आपका कोई यहाँ पे जानने वाला भी है, उसने कोई आपको हाथ पकड़ा दिया है, ठीक है, उसने कोई रेजिडेंस का आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया, उसके बाद आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा जॉब्स का। आपको यहाँ पर आने से पहले जॉब का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके आना है। जस्ट कीप इन योर माइंड कि आपने यहाँ पर क्या जॉब करनी है और आपको कितने टाइम में मिलनी है वो जॉब। और जब तक आपको जॉब नहीं आती, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, तब तक आपके पास सर्वाइवल के लिए इतने पैसे होने चाहिए। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप लंदन में आ रहे हैं तो आपके पास मैक्सिमम अमाउंट होनी चाहिए, मोर देन 5000 पाउंड आपके पास होना चाहिए। अगर आप आउटसाइड द लंदन आप रहने वाले हैं, और आपके पास कम से कम भी 4 से 5000 पाउंड आपकी जेब में होना चाहिए। आपके पास 3 से 4 मंथ का सर्वाइवल का बैकअप होना चाहिए, क्योंकि करंट सिचुएशन में जो जॉब्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो
इतनी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं चल रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस कंट्री में आ चुका है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस भी कर रहे हैं जॉब्स को लेकर। कल ही मेरा एक दोस्त मुझे मिलने आया हुआ था, मैंने उससे पूछा कि क्या सिचुएशन चल रही है जॉब की, तो कहता है कि 1 हफ्ता हो गया तो मैं घर में बैठा हुआ हूँ, कोई जॉब नहीं है मेरे पास। तो ये हालात हैं यहाँ पर इस वक्त जो ऑनगोइंग सिचुएशन है जॉब्स को लेकर। तो एटलीस्ट आपके पास 4 से 5 हज़ार पाउंड होना चाहिए ताकि आप यहाँ पर आते ही अपने रेजिडेंस का बंदोबस्त कर सकें, क्योंकि आपका यहाँ पर आते ही आपके एक्सपेंसेस 100% होंगे और आपकी इनकम 0% होगी। आप पीछे से मंगवा भी नहीं सकते, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो पीछे से मंगवाते हैं, क्योंकि वो यही सोच के आते हैं कि हमने जॉब जाते ही जॉब ले लेनी है और जॉब से हमने सारे एक्सपेंस भी मीट कर लेने हैं और अपनी यूनिवर्सिटी को भी दे लेना है और अपने भी एक्सपेंस सारे निकाल लेने हैं, पीछे भी भेजने हैं, और वही सारी चीज़ें एक एक्सपेक्ट करके आ रहे होते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर ऐसी सिचुएशन नहीं होती, आपको यहाँ पर अच्छी खासी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। और दूसरे नंबर पर एक तो आपके पास ठीक ठाक अमाउंट होनी चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, और दूसरे नंबर पर आप अपनी जॉब के हवाले से ज़रूर रिसर्च करके आए कि आपने इस कंट्री में आकर कौन सी जॉब करनी है, आते ही आपने कैसे सर्वाइवल करना है। अगर आपने कोई सिक्योरिटी की जॉब करनी है या आपने कोई टेक अवे पे काम करना है या किसी भी सेक्टर में आपने काम करना है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी आपकी अच्छी खासी रिसर्च होनी चाहिए। उसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कितना पैसा लगना है, ये सारा कुछ आपके पास एक प्री प्लान होना चाहिए और उसके बाद आप इस कंट्री में आए। दूसरी चीज़ है रेजिडेंशियल प्रॉब्लम्स, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है इस कंट्री के अंदर, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं और जो रहने की जगह है वही लिमिटेड है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्राइसिस है। रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है यहाँ पर। अगर विद इन लंदन की बात करें तो कम से कम भी एक रूम आजकल 800, 900, 1000 पाउंड का आपको मिल रहा है। आउटसाइड द लंदन अगर बात करें तो उसमें आपको हो सकता है कि आपको 600, 700 का या 500, 600 का आपको एक रूम मिल जाए। तो ये चीज़ें आपने सारी चीज़ें आपने प्री प्लान करके आनी है इस कंट्री में। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है, आपको उन डिफिकल्टीज का सामना ना करना पड़ेगा। मकसद आपको ग्राउंड रियलिटी बताना है कि यहाँ पर आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर पड़ सकते हैं अगर आप ये चीज़ें करके नहीं आओगे। यहाँ पर जब आप आते हो, जॉब सर्च आउट स्टार्ट करते हो, तो आपको अच्छा खासा टाइम लगता है। कम से कम भी 2 से 3 मंथ आपको लग सकते हैं कि आप किसी जगह पे आपको काम मिल जाए, ताकि आप जो है ना अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ आप इकट्ठा कर सको। अगर यूनिवर्सिटी की फ़ी की बात करें तो आपको मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप मैक्सिमम फीस अपने बैक होम कंट्री से पे करके आएँ, क्योंकि यहाँ पर आते ही आपको जॉब तो मिलनी नहीं है और ऊपर से आपको यूनिवर्सिटी की इंस्टॉलमेंट आ जानी है, फिर आपको स्ट्रेस भी बढ़ेगा, फिर प्रॉब्लम भी होंगे, फिर आप रोएंगे यहाँ पर और बहुत ज़्यादा फिर आप खुद को भी कोसेंगे भी, यार पता नहीं मैं कहाँ पे फंस गया हूँ। तो ये चीज़ आपने सोचनी है कि आप बैक होम कंट्री से मैक्सिमम अपनी फीस देकर आए। अगर आपकी फीस 12,000 पाउंड है, 11,000 पाउंड है, तो आप इसमें से एटलीस्ट भी 8-10 हज़ार पाउंड देकर आए, ताकि आपको यहाँ पर आते ही परेशानी नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 6 मंथ का आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप खुद को एडजस्ट कर लें। आपकी यूनिवर्सिटी भी आपसे फीस ना मांगे, आपने मैक्सिमम अगर फीस दी होगी तो डेफिनेटली आपको टाइम फ्रेम ज्यादा मिल जाएगा यहाँ पर एडजस्ट होने का। आप किसी भी सेक्टर के अंदर जब जॉब स्टार्ट कर लेते हो तो फिर आप अच्छे खासे जो है स्टेबल हो जाते हो। फिर आप यूनिवर्सिटी की फीस जो थोड़ी बहुत रिमेनिंग होती है वो आप उसको दे लेते हो, खुद भी सर्वाइव कर लेते हो। तो पीछे आप जो कुछ बेच के आए होते हो या किसी से भी आपने लोन लिया होता है तो तब भी आप उसको पे बैक आसानी से कर सकते हैं। और एंड पे एक और चीज आपको बताता चलूं कि आप बैक होम कंट्री से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी बनवा के आइएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी जॉब्स होती हैं जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको बहुत ज्यादा ड्राइविंग जो है यहाँ पर हेल्प आउट हो सकती है। यहाँ पर आते ही गाड़ी भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गाड़ी यहाँ पर इतनी महंगी नहीं होती, 800, 900 या 1000 के बीच में एक एवरेज गाड़ी आपको मिल जाती है, मॉडरेट किस्म की गाड़ी आपको मिल जाती है, आपका काम चल सकता है और आप कहीं ना कहीं जॉब में एडजस्ट हो सकते हो। तो ये चीज़ें आपने सारी एक्सपेंसेस वहाँ से मैनेज करके आने हैं ताकि आपको यहाँ पर आते ही वो इश्यूज फेस ना करना पड़े। एंड पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ किसी को डीमोटिवेट करना नहीं है। मैं जस्ट आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ ताकि आने वाले नए स्टूडेंट्स जो भी हैं वो इन चीज़ों से अवॉइड कर सकें, उन चीज़ों से बच सकें। तो मेरा जस्ट मकसद इतना था इस वीडियो बनाने का। अगर आपका कोई इशू हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाकर डिटेल के साथ गाइड कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।